हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंद 5.0 पर मंथन जारी, अमित शाह ने की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद 4 पर गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने बंद 4.0 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने बंद 4.0 के वर्तमान हालात पर भी चर्चा की। दोस्तों गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद बंद पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे वह क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंद 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। इसके बाद में देश में क्या 5.0 बंद लागू किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस पर सबकी नजर है और इस बैठक में इसी बात की चर्चा हुई होगी, लेकिन अभी तक जानकारी बाहर नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत ने ठुकराया ट्रंप का मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा चीन से हो रही है सीधी बातचीत। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के ऑफर को ठुकरा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सैनिक मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ हुई द्विपक्षीय समझौतों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत जिम्मेदार रुख अपनाया है। भारत चीन ने बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तर पर तंत्र स्थापित किए हुए हैं, इसलिए अमेरिका को मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आतंकवादियों की बजाय महामारी के मरीजों के पीछे भाग रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन दिनों आतंकवादियों की बजाय इस महामारी के मरीजों के पीछे भाग रही है। इस महामारी के मरीजों को पकड़ने के लिए बाकायदा टेररिस्ट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपनी सारी सर्विलांस टेक्नोलॉजी को इस महामारी के मरीजों को पकड़ने में इस्तेमाल कर रही है। पहले जिस सिस्टम का इस्तेमाल आतंकवादियों के लोकेशन का पता लगाने में किया जाता था, उससे अब इस महामारी के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों को लोकेट करने में किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक तौर पर इस प्रोग्राम का ऐलान किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस महामारी के संक्रमितों को पकड़ने में लगी हुई है। पाकिस्तान में इस महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रेलवे ने बदले कई नियम, 120 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं और तत्काल पा सकते हैं तत्काल टिकट। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों को अब धीरे धीरे पहले जैसी सुविधाएं मिलने लगी है। बंद के बीच 12 मई से 15 जोड़ी राजधानी टाइम की स्पेशल ट्रेनें चल रही है, जबकि 1 जून से 200 और ट्रेनें चलने वाली है। रेलवे ने एक बार फिर बंद के बीच अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब भारतीय रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यात्री पहले की तरह 120 दिन पहले आरक्षित टिकट ले सकेंगे, यानी कि यात्री 120 दिन पहले टिकट रिजर्वेशन करा पाएंगे। यह सुविधा यात्रियों के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे से उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल यात्रा के लिए 30 दिन पहले तक आरक्षित टिकट लेने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। यह सुविधा 31 मई की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सभी 230 ट्रेनों में 1 जून से पार्सल बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए भी 31 मई को सुबह 8 बजे से पार्सल बुकिंग काउंटर खुल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत
राहत दीजिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि मजदूरों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के तत्काल वित्तीय मदद की जानी चाहिए। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोनिया ने एक वीडियो जारी कर सरकार से यह आग्रह भी किया है कि वह मनरेगा के तहत 200 कामकाजी दिन सुनिश्चित करे और सभी जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंधन करे। कांग्रेस का कहना है कि उसने गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से यह अभियान चलाया है। सोनिया ने कहा कि पिछले 2 महीने से पूरा देश इस महामारी और बंद के चलते रोजी रोटी के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे और बेघर साधनों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं। उनका दर्द और सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं सुनी। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसानों को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रति माह सीधे नगद भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरे दुनिया में और पूरे भारत में इस महामारी के कितने केस सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पूरी दुनिया के मामले जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त तक 56,90,182 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 3,55,575 लोगों की जान भी चली गई है। साथ ही दोस्तों बात की जाए सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्र की, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका का, जहां पर 17,38,743 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,01,894 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है और उसके बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, पेरू आदि का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है स्थिति भारत की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 7,230 नए केस सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर केसों की संख्या 1,65,358 हो गई है। वहीं दोस्तों खुशी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3,039 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 70,788 के पार पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों कुल मिलाकर अब तक भारत में 4,710 लोग इस महामारी के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर ऑलमोस्ट 60,000 मरीज हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु में 19,000, दिल्ली में 16,000, गुजरात में 15,000 मरीज हैं और इनके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा आदि का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है सरकार, जल्द मिलेगी फिक्स्ड सैलरी, पेंशन और इंश्योरेंस भी। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून में बदलाव संभव है। प्रवासी मजदूरों के लिए पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव है। एक तय रकम की सैलरी भी फिक्स्ड हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधान के तहत प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने राज्य जाने का
खर्च मिलेगा। इसके लिए इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979 में संशोधन होगा। ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जा सकता है। इससे सभी तरह के प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। हर वर्कर को अलग यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट। भारत में अब 1 जून को दस्तक देगा मानसून। कैसा रहेगा, इस पर टिकी हुई है पूरी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, मानसून की पहली बारिश 1 जून के आसपास दक्षिणी तट के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा है कि 4 महीने पड़ने वाली बारिश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि मानसून की शुरुआत के लिए मौसम की स्थिति 1 जून 2020 के अनुकूल होने की संभावना है। पहली बारिश केरल में 1 जून को आ सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले उम्मीद जताई थी कि मानसून 6 जून को पहुंचेगा, लेकिन साइक्लोन के बाद से कुछ जगहों पर दबाव कम होने की वजह से यह जल्दी पहुंच रहा है। दोस्तों, पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर साइक्लोन के प्रभाव के चलते पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव वाला एरिया बन गया है। उम्मीद है कि अगले 72 घंटों में यह उत्तर पश्चिम के दक्षिण ओमान और पूर्व यमन की तट की ओर बढ़ेगा। यानी दोस्तों मानसून चल पड़ा है और 1 जून को यह भारत में दस्तक दे देगा। पहले इसका अनुमान 6 जून को लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी T20 वनडे और टेस्ट सीरीज। जारी हो गया नया शेड्यूल। जी हां दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ खेली जाने वाली टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी कि दोस्तों एक बार फिर क्रिकेट फैंस को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैदान पर आमने सामने नजर आएंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला होने का दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किए गए शेड्यूल ने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भारतीय टीम के इस दौर की शुरुआत अक्टूबर में 3 T20 मुकाबलों से होगी, जो कि 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इसके बाद में टेस्ट सीरीज होगी। पहला टेस्ट 3 से 7 सितंबर को खेला जाएगा और अंतिम टेस्ट 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में खेला जाएगा। इसके बाद में दोस्तों वनडे सीरीज होगी, जो कि 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तेल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक की थी। इस बैठक में मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए बंद के बाद के लिए रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें बंद के बाद पेट्रोल डीजल के भाव को पहले की ही तरह प्रतिदिन रिवाइज करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने पर भी चर्चा की गई है। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 69 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। इसके पहले 16 मार्च से 3 मई के बीच पेट्रोल के लिए यह भाव 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 62 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर था। 5 मई को दिल्ली सरकार द्वारा वेट बढ़ाए जाने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन ने चली एक और नई चाल, अब आपकी YouTube गतिविधियों में कर रहा है हस्तक्षेप। जी हां दोस्तों, चीन अब आपकी YouTube गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहा है। आप कुछ कमेंट सिर्फ इसलिए पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वे चीन को पसंद नहीं है। वेब को मुक्त और निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन YouTube पर जाएं और मेडिटेरियन में गोंगफेई या फिर वू माओ कमेंट करें। वीडियो पर ही, जरूरी नहीं आप एक लाइव स्ट्रीम पर भी कमेंट कर सकते हैं। अब अगर 15 सेकंड के अंदर कमेंट हटा दिया जाए तो हैरान मत होना, ये कोई जादू नहीं है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपके जीवन को उन तरीकों से नियंत्रित कर रही है जिसे आप भी नहीं जीना चाहते। गोंगफेई का अर्थ है कम्युनिस्ट बैंडिट और यू माओ का अर्थ है 50 सेंट पार्टी। ये दोनों शब्द चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपमानजनक है और शी जिनपिंग के लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनकी आलोचनाओं को बाकायदा
फिल्टर कर रहे हैं, यानी कि हटा रहे हैं। वहीं दोस्तों YouTube का अपने पक्ष में कहना है कि यह एक्सीडेंटल सेंसरशिप का मामला है, यानी इन शब्दों को गलती से YouTube के कमेंट फिल्टर में जोड़ दिया गया था, अब इसे हटा दिया गया है। वैसे दोस्तों चीन अपनी सीमा के बाहर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन पहले भी ऐसा कर चुका है और वह फिर यही कर रहा है। ड्रैगन का ये नापाक खेल अब किसी से छिपा नहीं है। चीन ने टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स का वैश्विक नजरिया बदलने की कोशिश की और उनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू, प्याज और टमाटर में से कौन सी फसल जमीन के अंदर उगाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आलू, प्याज और टमाटर में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जमीन के अंदर उगती है? अगर दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।